ऐसे कश भर के मुंह में कश छोड़ के बोलता है ये ले तेरा यीशु। 32 साल की उम्र में उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ और मर गया। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मसीह विरोधियों को दंड मिल रहा है। उस वीडियो को देखने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, और आज आप यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि ये इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला? कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ? जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इजराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े, और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जब बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर पर खा नहीं पाया। इसलिए मैंने क्या कहा? ऑनर गॉड। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसको बेइज्जत करोगे तुम वही पाओगे। जैसे कुएं के पास जाके आवाज लगाओगे ना, वैसी आवाज वापिस आती। तो परमेश्वर ऐसा ही, जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छुपा दिया और कहा कि तू बड़ा कठिन कठोर मनुष्य, मैंने सोचा तू बड़ा कठोर है, मैंने छुपा दिया। उसने कहा जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही। जाओ इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। 5 वाले को बुलाया, 5 ने कहा मैंने 5 के साथ 5 कमाए, 3 के साथ 3 वाले ने कहा मैंने 3 कमाए। जाओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जैसा तुमने मेरे लिए सोचा मैं वैसा हूं। तुमने मुझे कठोर समझा, मैं कठोर हूं। तुमने मुझे दयावान समझा, मैं तुम्हारे लिए दयावान। हालेलुया। ऐसे लोग जिनकी अगर मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूं तो खत्म नहीं होंगी, जिन्होंने परमेश्वर को शरेआम मॉक किया। एक कैजुजा नाम का ब्राजीलियन कंपोजर, सिंगर, पोएट, बड़ा हिट आदमी, जबरदस्त हिट, टॉप हिट। पता क्या बोलते हैं? ऐसे कश भर के मुंह में कश छोड़ के बोलता है ये ले तेरा यीशु। 32 साल की उम्र में उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ और मर गया। जस्ट 32। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हें टॉप पर लेके जाने वाला है। जब आप टेस्टिमनी देते हैं आप उसका ऑनर करते हैं। जब मैं दुकानदारों से
अपने सामान के पैसे लेने, जो रिटेल दुकानदार होते थे उनको हम सामान देते थे और बाद में उधार दे के फिर पैसे लेने जाते थे। जब मैं लेने जाता था तो मैंने फास्टिंग की होती थी, तो वो पूछते थे जानबूझ के, चाय पिएंगे सर, कुछ खाइए। तो मेरे को मालूम था कि अब गवाही देने का टाइम। बोलता नहीं फास्टिंग है। उसने कौन सी फास्टिंग, फिर उसको पूरी स्टोरी बतानी कौन सी फास्टिंग, जानबूझ के, ताकि मैं अपनी टेस्टिमनी रोज दूं, रोज खुदावंद को ऑनर करूं। रोज मैंने अपनी गवाही को दिया है और खुदा ने मुझे ऑनर दिया है। मैंने देखा लोगों को, लोग जब टेस्टिमनी देने का समय आता है वो उनको मालूम नहीं क्या कहना है। हालेलुया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल जी ने बताया कि जिन लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जितने बाबा लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, ये नहीं जानते कि कल इनकी ज़िंदगी में कौन सा भयानक काम होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह अभी इन विरोधियों के ऊपर अपनी दया, अपनी कृपा को कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर भी दंड नहीं मिल रहा। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। आप इन विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर आने पाए और ये भी यीशु मसीह का प्रचार करें। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह झुकेगा और एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा यह जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने के लिए आया है। और आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हम थंबनेल में लिखा कि इन विरोधियों को दंड मिल रहा है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी कृपा कर रहा है, दंड नहीं दे रहा है। इसलिए आप इन विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा।